जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आज आप लोगों के लिए साइंस का पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आप लोगों का इंडियन आर्मी का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। पूरे टॉप 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से जरूर बताना कि आप लोगों का 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों का यहाँ से 99% आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना, और आप लोगों का उतना समय भी नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग जहाँ से भी पढ़ाई करते हो, जहाँ से भी टेस्ट लगाते हो, जहाँ से भी प्रेस्टिज सेट लगाते हो, आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक ना। आप लोगों का मंजिल एक दिन जरूर मिलेगा। अगर दिल से मेहनत करोगे तो भाई आपका वर्दी जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि जो भाई मेहनत करते हैं दिल से, वो भाई का एक न एक दिन सपना जरूर पूरा होगा, ठीक ना। तो आप लोग अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना और अपना मेमोरी में सेट करते चलना, ठीक ना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रतिपादित किया, बताओ। ऊर्जा का नियम, प्रभाविता का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सापेक्षता का नियम। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। प्रभाविता का नियम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको याद रखना। उसके बाद 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, बताओ। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, फल में, सब्जी में, शैवाल में, दाल में। क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो सभी भाई को याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप लोगों का शैवाल में पाया जाता है, ठीक ना। शैवाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी, बताओ। जीवाणु की खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, ल्यूवेनहॉक ने, गैलीलियो ने। क्या होगा इसका राइट आंसर। जीवाणु की खोज किसने की थी, सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ल्यूवेनहॉक आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, गुर्दे में, यकृत में, फेफड़े में, हृदय में। क्या होगा इसका राइट आंसर। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो भाई यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। यकृत आप लोग ध्यान से याद रखना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है, बताओ। सर्वाधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, एस्पाइरोगैरा, बोलबॉक्स, करोरेला शैवाल, यूलोथिक्स। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई को याद होना चाहिए, सर्वाधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। करोरेला शैवाल, जिसमें आप लोगों का 72% प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, मेरा अस्मस रोग किसकी कमी से होता है, बताओ। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, वसा। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, VBI मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाहिका शरीर से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं,
रसिका वाहिकाएं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई को याद होना चाहिए निम्न में से कौन सी वाहिका शरीर से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। तो सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। शिराएं आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मूल पादप के किस भाग से विकसित होती है। ताना, पत्ती, मूलांकुर, फूल। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए मूल पादप के किस भाग से विकसित होती है। तो भाई मूलांकुर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मूलांकुर आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, परजीवी मूल्य किस पादप में पाई जाती है। नीम, तुलसी, अमरवेल, गुलाब। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि परजीवी मूल्य किस पादप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अमरवेल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। बताओ। पत्ती, तना, जड़, फूल। क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ आप सभी भाई कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। ताना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है। बताओ। RNA का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। प्रोटीन संश्लेषण आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अपना मेमोरी में हर एक क्वेश्चन को भाई सेट करते चलना, ठीक ना। जो भी भाई सेट करते जाएंगे वो भाई एग्जाम में गर्दा हिला के आएंगे, ये मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ। और एग्जाम में वही भाई गर्दा मचाते हैं जो भाई पढ़ के जाते हैं, लिख के जाते हैं, अच्छा से मेहनत करके जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संरचना मानव में अवैसी नहीं है। बताओ। पूंछ, कशेरुक, कर्ण, पलव, पेशिया, इलियम, अकलर, ढाब। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए कि इनमें से कौन सी संरचना मानव में अवशेषी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। इलियम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। इलियन आप लोग मत समझ जाना, ठीक ना। उसके बाद 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। बताओ। घोंघा, केचुआ, केकड़ा, तारा मछली। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। केकड़ा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ होने वाला नेत्र दोष कौन सा है। बताओ। मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए उम्र बढ़ने के साथ होने वाला नेत्र दोष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। प्रेस बायोपिया आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मेरी तंत्रिकाएं होती है। बताओ। 12 जोड़ी, 21 जोड़ी, 31 जोड़ी और 43 जोड़ी। क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 31 जोड़ी होती है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि आपका
इज राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, बताओ वह कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है। मछली, सांप, केचुआ, पक्षी, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए वह कौन सा जीव है जो त्वचा से श्वास लेता है, तो भाई केचुआ है जो त्वचा से श्वास लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, बताओ। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतर्द्रव्यीय जालिका, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रहेगा तभी भाई एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी कौन सा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। फाइब्रिनोजन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दे, यकृत, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये भाई फेफड़ा से संबंधित है, ठीक ना। फेफड़ा आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, उसके बाद आप लोगों का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए मानव का ये क्या आ जाता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। होमो सेपियंस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 22 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन का, अरस्तु को, रेमार्क, मेंडल, क्या होगा इसका राइट आंसर। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है। मुकुलन, द्विखंडन, संयुग्मन, बीजाणु निर्माण, क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ सभी भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। द्विखंडन आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 24 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। मक्का, गेहूं, ट्रिलियम, दाइलिय, क्या इसका राइट आंसर होगा। सभी भाई को याद होना चाहिए निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ट्रिलियम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 25 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन, पोटास, जस्ता, फास्फोरस, क्या होगा इसका राइट आंसर। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो भाई ये जस्ता के कमी के कारण होता है, ठीक ना। 26 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव में ग्लूकोज किस रूप से संचित होता है, बताओ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, फर्टोज, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई को याद होना चाहिए कि मानव में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ग्लाइकोजन में होता है, आपका इज राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 27 नंबर, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है। 2, 4, 6, 8, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 4 होती है। रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 27 क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे 25 बोले थे लेकिन दो तीन क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप था। तो बताओ आप लोगों को 27 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ आज आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। समझ में आता है या नहीं आता है जो क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, कैसा लगता है आप लोगों के अनुमान से बताओ मेरा क्लास कैसा लगता है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं VVI। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।